एक महाभारत का एक वाक्य है, वो हर समय प्रासंगिक है। महाभारत का वाक्य हर समय प्रासंगिक है और वो वाक्य यह है, सर्वे धर्माः राजधर्म प्रधानाः। संपूर्ण धर्म, संपूर्ण धर्म माने वर्ण धर्म, आश्रम धर्म, वैयक्तिक धर्म, स्त्री का धर्म, पुरुष का धर्म, जो भी धर्म है, अवान्तर भेद करने के लिए सर्वे धर्मा ये बात कही गई। सर्वे धर्मा राजधर्म प्रधाना। राजधर्म के आश्रित होकर के ही सारे धर्म चलते हैं, फलते फूलते और पनपते हैं, पुष्पित पल्लवित और फलित होते हैं राजधर्म के आश्रित होते हुए। इसलिए राजा का धर्म निरपेक्ष होना ठीक नहीं है, राजा का अधर्म निरपेक्ष होना चाहिए। धर्म निरपेक्ष नहीं, राजा को अधर्म निरपेक्ष होना चाहिए, राजा को धर्म सापेक्ष होना चाहिए। धर्म ही नहीं है, वो मनुष्य ही नहीं है, राजा कहां से होगा? जिसने संपूर्ण प्रकृति को, ब्रह्मांड को धारण कर रखा है, उसको धर्म कहते हैं। और धर्म की विशुद्ध परिभाषा केवल वैदिक सनातन धर्म में है। दुनिया का कोई मत पंथ उसका खंडन नहीं कर सकता। अहिंसा का खंडन कौन करेगा? सत्य का खंडन कौन करेगा? अस्तेय का खंडन कौन करेगा? बाहर भीतर की पवित्रता का खंडन कौन करेगा? इंद्रिय निग्रह का खंडन कौन करेगा? शम और दम का खंडन कौन करेगा? ये जो मनु महाराज ने दशकम धर्म लक्षणम कहा, उनका खंडन करने वाला कोई माई का लाल संसार में पैदा नहीं हुआ। और जो उन नियमों को नहीं मानता है वो धर्मनिष्ठ है ही नहीं। धर्म जीवन में बहुत जरूरी है। यही कारण था कि अधर्मी दुर्योधन के राज्य को समाप्त करके भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर को स्थापित करना चाहते थे, क्योंकि यथा राजा तथा प्रजा। और प्रत्यक्ष उदाहरण आपको दे रहे हैं। अशोक, सम्राट अशोक बौद्ध हो गए, तो उनके बौद्ध होने का प्रभाव यह हुआ कि भारत से बाहर भी बुद्ध धर्म की विचारधारा गई। राजा बौद्ध हुआ तो एक समय था बौद्ध विचारधारा पूरी धरती पर व्याप्त हो गई। और अभी देखो, भगवान की दया से अभी का शासक आस्तिक है, देवी देवताओं में, तीर्थों में श्रद्धा रखने वाला है शासक। तो उसका प्रभाव कितना बढ़िया हो रहा है। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ, विश्वनाथ जी के कॉरिडोर का निर्माण हुआ, वहां भी निर्माण हुआ, सब जगह अच्छे अच्छे कार्य हो रहे हैं। और अभी तो जो भगवान की कृपा से जो उन्होंने करके दिखाया है, पूरी दुनिया आश्चर्यचकित है कि अपनी सीमा में खड़े होकर के आतंकवाद का सिर ऐसा चकित है, राजनीति को देखकर, कूटनीति को देख करके सारा संसार आश्चर्यचकित है। इसीलिए उत्तम राजा का होना अत्यंत आवश्यक है। हाँ, बस एक बात है, और वो भी हम गंगा जी से प्रार्थना करते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण कार्य है, भारतवर्ष की धरती गोवध के कलंक से मुक्त हो जाए। और जिस दिन भारतवर्ष की धरती गोवध के कलंक से पूरी तरह विमुक्त हो जाएगी, गोवंश संरक्षित संवर्धित हो जाएगा, गो आधारित कृषि, गो आधारित चिकित्सा, गो आधारित शिक्षा और गो आधारित आहार विहार की व्यवस्था, ये जब इस देश में हो जाएंगे, गो आधारित विकसित राष्ट्र का निर्माण होगा, तो हमें विश्वास है कि सारा भारतवर्ष ही अयोध्या हो जाएगा और वह सात्विक विकास होगा। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इस प्रकार के पवित्र वातावरण का इस देश में पुनः निर्माण हो, जो गोवध के कलंक से मुक्त हो।
यहाँ भी मन में यही भाव था। यहाँ की जो मूल नस्ल है, माई मेरे श्याम